मेन मोटिव तो यही है ना, जिंदगी में कुछ करना है। ये तो नहीं है कि मतलब 2 फोटो डाल दी और जिंदगी सफल हो जाएगी। शिक्षा एक अपने आप में पावर है। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत बड़े स्कूल में पढ़े हो या फिर इंग्लिश मीडियम, अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए। सिर्फ जो बेसिक एनसीईआरटी आती है 10th तक की, वो भी बहुत आराम से और अच्छे माहौल से फोकस होकर करोगे तो सिर्फ उसी में से सवाल आते हैं। दोस्त ऐसे बनाए कि जो मतलब कुछ करना चाहते हो जिंदगी में। नहीं, अगर आपको ना पता हो तो मेरे खुद के चश्मा लगा हुआ है। एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच है, मतलब आप पायलट नहीं बन सकते अगर आपके चश्मा है तो, लेकिन वो भी मतलब ठीक किया जा सकता है। जैसे आप लेजर करवा लो। इसके बाद मुझे लगा कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां 2-3 का नाम तो और बोलते होंगे, और उन्होंने सीधा कहा 50, और मेरे साइड में लड़की बैठी है, तेरा ही है। फिर मैं कहा यस सर। फिर मैं 5 मिनट तो सांस ले रही हूँ कि हाँ सिलेक्ट हो गई मैं। वो आग आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है जिंदगी में, हासिल करना है, अपने घर वालों का नाम करना है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लड़कों से कम है, वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम उनसे कम नहीं, उनसे ज्यादा बेशक हो। मेरी बहनें को मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लगे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा के रंग संजय के संग, और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बैठे हैं हरियाणा के हिसार जिले में, प्रॉपर हिसार में, सेक्टर 17 के अंदर। जो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, तो ऐसा ही मेरे साथ में जो बैठी है बहन है मेरी रितुल दुहन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि फर्स्ट टाइम एनडीए क्रैक, फर्स्ट टाइम एसएसबी रिकमेंडेशन और मेडिकल फिट। अब वेट किसका है, मेरिट लिस्ट का है। रितुल, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज के दौर में जैसे कि मोबाइल काम करते हैं, मोबाइल आया तो एम्पावरमेंट के लिए था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर घर की कहानी है कि जो छोटे बच्चे हैं या जो स्टडी अभी रनिंग जिसकी स्टडी है वो मोबाइल पे ज़्यादा फोकस है। बहुत सारी रिसर्च ये कहते हैं कि मोबाइल आज एक लत बन चुकी है, चाहे वो बच्चे की हो चाहे बड़ों की हो। हम उठते सोते जागते मतलब जब भी देखते हैं तो मोबाइल एक बार जरूर स्क्रॉलिंग करते हैं कि भी किसका कोई मैसेज या फेसबुक पे क्या अपडेट हुआ है ना। इन परिस्थितियों के बावजूद आपने जो टारगेट था, आपका गोल जो था, उसके ऊपर कैसे फोकस कर पाए? तो जब मैं 12th में हुई थी तभी कोरोना आ गया था, और कोरोना के बाद से ही हो रहा है कि मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, क्लास भी, टेस्ट भी, मतलब सारा स्कूल कोचिंग सब ऑनलाइन हो गया। और एक तो मोबाइल ऐसी चीज़ है, मतलब उसमें अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती हैं। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छी देखो या बुरी देखो। मतलब जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का फ़ायदा और हर चीज़ का नुकसान होता है। तो मोबाइल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपकरण है, जिसको हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं हुई थी, हमारे तो मतलब क्लास भी सारा दिन फ़ोन पे ही लगती थी, टेस्ट भी सारा दिन फ़ोन पे ही होते थे। अब कई बच्चे होते हैं कि वो पढ़ लेते हैं, कई होते हैं कि नहीं, कुछ और चला लिया, थोड़ी देर ये देख लिया। अब ऐसा ही बड़ों के साथ हो रहा है, सारों को लत सी लग रखी है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, हर 2 मिनट में हर चीज़ पोस्ट करनी है। मतलब सब उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है, आप खुद के लिए जितना जियोगे उतना अच्छा रहता है। अब जैसे मैं तो ये सलाह देना चाहूँगी कि आपका खुद का आत्मविश्वास होना चाहिए, मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आप कैसे उसको अच्छी तरह यूज़ करते हो। क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, आपको पढ़ना हो या फिर कुछ भी नया सीखना हो, सब कुछ मिलता है। यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना यूज़ कर पाते हो। एक तो सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, मतलब जब तक आप अपना गोल नहीं अचीव कर लेते, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। क्योंकि मतलब मेन मोटिव तो यही है ना, जिंदगी में कुछ करना है। ये तो नहीं है कि मतलब 2 फोटो डाल दी और जिंदगी सफल हो जाएगी, ये नहीं होता। खुद को मतलब फोकस रहना चाहिए। अब मेरा था, मतलब मैंने जितनी कोचिंग ली ऑनलाइन ली थी, और एसएसबी की प्रिपरेशन भी मेरी ऑनलाइन थी, तो वो दिख रहा है कि हाँ वो काम आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ को कितने अच्छी तरीके से यूज़ करते हो। तो मतलब मोबाइल अपने आप में एक साधन भी है हमें सफल होने के लिए, और एक तरह से हमारी बर्बादी का भी है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मतलब आप कैसे करते हो। तो खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक बात है। रितुल, आप एक टिपिकल गांव से बिलोंग करते हैं, गांव हिसार जिले में कंवारी पड़ता है। हाँ, तो ऐसे में ग्रामीण अंचल से जब आप बाहर निकले, तो ये जो प्रिपरेशन हमने दी, हमने जो एनडीए के बारे में आपने पढ़ा, क्या मतलब प्रोसेस इसकी रही, कैसे मतलब आप इसको अचीव कर पाए, वो पूरी प्रोसेस बताएं कि इसमें स्कूली एजुकेशन का कितना फर्क पड़ता है। मतलब जैसे अब मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब ये आपके ऊपर फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन एक शिक्षा एक अपने आप में मतलब बहुत बड़ा उपकरण है, साधन, मतलब आपकी पावर है कि आप जितने ज़्यादा एजुकेटेड, आपको उतने ज़्यादा सफल मिलती है। अब जैसे मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की, उससे पहले मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी। फिर उसके बाद जब ये आया कि एनडीए लड़कियों के लिए भी खोल दिया गया है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया था, तो उसके बाद फिर मैंने इसके लिए भी पढ़ना शुरू किया। और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता हो कि कोचिंग ही लेनी पड़ेगी, 10 किताबें पढ़ोगे। मैंने एक भी किताब नहीं करी। मैंने मेरी जो 10वीं तक की किताबें थी वही मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, और थोड़ी बहुत मैथ की प्रिपरेशन ज़्यादा करके गई थी, और उसी से मेरा एनडीए का रिटर्न क्लियर हो गया था। मतलब मैं सिर्फ, मेरे एडवांस का एग्ज़ाम था, फिर मैं उसके 15
दिन के लिए पढ़ी हूँ बस एनडीए के लिए, कि इंग्लिश पढ़ ली, आपकी 10th तक की बेसिक आती है सारी चीज़ें, इंग्लिश हो गई, बाकी सारे जितने सब्जेक्ट्स हैं। और एज सच भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ मेडिकल वाले या फिर नॉन मेडिकल वाले दे सकते हैं, बस 10th तक की बेसिक एजुकेशन ज़रूरी होती है, जो मतलब आपको अच्छे से पढ़ के जानी चाहिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। बिल्कुल, जैसे भी ये सोचा जाता है कि रितुल आपने बताया कि भी नॉन मेडिकल और मेडिकल के स्टूडेंट नहीं, बल्कि तीनों स्ट्रीम, मतलब आर्ट, कॉमर्स जो भी है, हाँ जी, सब तीनों स्ट्रीम के बच्चे इसमें मतलब एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, मतलब एज सच कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ आप नॉन मेडिकल के होने चाहिए। जो एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री होनी चाहिए। बाकी सभी फील्ड के लिए होता है कि ओपन एग्जाम है, कोई भी दे सकता है। जैसे मैं एग्जाम देने गई थी तो मेरे साथ कॉमर्स की भी लड़कियां थी, मतलब बायो की भी लड़कियां थी, तो मतलब ये होता है कि अगर आप 10th तक की बेसिक मैथ पढ़ के जाओ तो भी पेपर बहुत आराम से हो जाता है। ठीक बात। हाँ जी। हाँ, तो मतलब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब बहुत बड़े स्कूल में पढ़े हो या फिर इंग्लिश मीडियम, अच्छी अच्छी किताबें होनी चाहिए। सिर्फ जो बेसिक एनसीईआरटी आती है 10th तक की, वो भी बहुत आराम से और अच्छे माहौल से फोकस होकर करोगे तो सिर्फ उसी में से सवाल आते हैं और सब, हाँ, मतलब तैयारी आराम से हो जाती है। और मतलब बस अपना थोड़ा जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ रखें, अपने तरफ का माहौल, अपने दोस्त ऐसे बनाएं कि जो मतलब कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो इससे सब कुछ हो जाता है। ठीक बात है। रितुल, ये और बताओ कि जैसे है ना, प्रोसेस क्या होती है जो एनडीए का एग्जाम हुआ सबसे पहले, इसकी प्रोसेस में क्या है, जैसे कितने नंबर का क्या आता है? एनडीए का जो रिटन एग्जाम होता है वो 900 नंबर का होता है पूरा। 900 नंबर में से 300 नंबर की मैथ आती है और फिर बाकी 300 नंबर की इंग्लिश आती है, और फिर बाकी जितने सब्जेक्ट बच गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब ज्योग्राफी हो गई, जीके हो गई, हिस्ट्री, ये सारे 50-50 नंबर के आते हैं। तो ये पेपर होता है 2 शिफ्ट में, एक शिफ्ट 2.5 घंटे की, उसमें सिर्फ मैथ करनी होती है जो 300 नंबर का आता है। फिर उसके बाद अगला पेपर जो होता है 600 नंबर का, वो भी होता है 2.5 घंटे का, उसमें सारा कुछ आता है, इंग्लिश और बाकी जितने सब्जेक्ट बन गए, और ये इसका मेन प्रोसीजर होता है। उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब आप कितना ध्यान से और कितना टाइम किसको दे के आते हैं। सिर्फ 10th तक का आता है बेसिक, क्योंकि जैसे मैं नॉन मेडिकल की थी, मेरे पास बायो नहीं थी, फिर भी सिर्फ 10वीं तक की बायो आती है। आप ध्यान से पढ़ के जाएं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके सारी सिर्फ तभी तक की आती है। तो मतलब अगर आप कोई मतलब करना चाहे तो बहुत आराम से सिर्फ 10वीं तक की किताबें पढ़ के भी कर सकता है। हाँ, मैथ्स तो हमारा ही हो गया कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे पास मैथ की है, और इंडिविजुअल से एक तो टोटल कट ऑफ जाती है 900 में से, और एक मैथ की भी कट ऑफ जाती है, वो क्लियर करनी ज़रूरी होती है। तो मैथ तो थोड़ी मतलब मेंटल एबिलिटी और अपनी स्पीड बढ़ा के जाएँ तो मैथ का पेपर इंपॉर्टेंट होता है उसमें। एग्जाम क्रैक करने के बाद जो अगली प्रोसेस है वो और बताएं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है हमारा एसएसबी का, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वो फिर 5 दिन का प्रोसेस होता है, मतलब आपको वो अंदर ही रहना होता है बिना किसी बाहर के कनेक्शन के। उसमें फिर एक प्रोसीजर होता है स्क्रीन इन का, मतलब आपका एक OIR होगा, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, उसमें मैथ आती है, मतलब मेंटल एबिलिटी आती है, और फिर होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड मतलब डिस्क्रिप्शन टेस्ट। फिर एक पिक्चर आती है, उस पर आपको मतलब एक कहानी लिखनी होती है और फिर वो कहानी बोलनी होती है। तो इसमें 1/3 कैंडिडेट्स चूज किए जाते हैं, बाकी सारे बाहर निकाल दिए जाते हैं सिर्फ इन्हीं 2 टेस्ट से, मतलब और ये सिर्फ फर्स्ट डे होते हैं। हाँ जी, साइकोलॉजिकली तरीके से हाँ बिल्कुल, टेस्ट है। मतलब ये बहुत सालों पुराना, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चुने गए हैं टेस्ट। फिर उसके बाद जो बच्चे स्क्रीन इन हो जाते हैं, फिर उनके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एक होता है GTO, मतलब ग्राउंड टास्क जो होते हैं हमारे पास, और फिर उसके बाद होता है साइक टेस्ट, साइकोलॉजिकल। तो इंटरव्यू होता है आपका पर्सनल, मतलब एक आपके सामने इंटरव्यूअर होगा, एक कमरे में आप होंगे, वो आपसे सारा कुछ आपके बारे में पूछता है, आपके परिवार के, आप क्या हासिल किया आपने आज तक ज़िंदगी में, और मतलब आर्मी के बारे में पूछता है, करंट अफेयर्स, मतलब वो पूरा एक आपको मतलब आपकी मेंटालिटी और कॉन्फिडेंस देखने के लिए होता है। फिर उसके बाद साइक टेस्ट होता है, मतलब उसमें रिटर्न होते हैं, वो आपकी मेंटालिटी है कि मतलब कोई सिचुएशन आ जाए, आप किस बारे में कैसा सोचते हो, आप खुद को कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, वो रिटर्न टेस्ट होता है। वो हमारे पास साइक टेस्ट हो गया। और फिर उसके बाद आता है ग्राउंड टास्क। ग्राउंड टास्क फिर अपने आप में कि आप ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, और मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, और आप मतलब आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं, वो सारा कुछ उसमें देखा जाता है। फिर उसके बाद जब आप रिकमेंड हो जाते हो, तो मतलब रिकमेंडेशन बहुत कम लोगों की होती है। फिर आपका मेडिकल चेकअप होता है कि आप मेडिकली फिट हो या नहीं हो, मतलब आपको कोई ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने आप में मतलब आर्मी का पूरा हॉस्पिटल होता है, उसमें आपके सारे टेस्ट होते हैं बॉडी के जितने भी, मतलब एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट, मतलब आईज, सब कुछ चेक होता है उसमें, और फिर उसमें आपको डिक्लेयर करते हैं कि आप फिट हो या नहीं हो। रितुल, एक बात और मैं रोकूंगा यहाँ पे, जैसे बच्चे है ना मेडिकल लेने वाले या नॉन मेडिकल वाले हैं, या भाई 12th तक जाते जाते बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं अक्सर, ये बड़ा एक इशू है कि भी क्या वो उसके चश्मे का नंबर ज़्यादा है या कैसे है, क्या चश्मा बिल्कुल चढ़ गया वो इसके अंदर जा ही नहीं सकता, ऐसा भी कुछ है? नहीं, अगर आपको ना पता हो तो मेरे खुद के चश्मा लगा हुआ है मतलब
चश्मे के लिए मतलब क्राइटेरिया होता है कि जो एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच है, मतलब आप पायलट नहीं बन सकते अगर आपके चश्मा है तो, लेकिन वो भी मतलब ठीक किया जा सकता है, जैसे आप लेजर करवा लो या फिर मतलब, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेजर के लिए वो मना नहीं करते, बट जैसे मैंने लेजर नहीं करा रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी होती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, फिर आर्मी में कोई लिमिटेशन नहीं है चश्मे की अपने आप में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के चश्मा चढ़ा हुआ, मैं आर्मी में जाने वाले हूँ अभी। ठीक बात है। हाँ जी। तो चलो अब दिखाते हैं आपको रितुल के गांव की कुछ तस्वीरें। ये है गांव कंवारी, जिला हिसार, और इसी गांव में पली बड़ी हैं रितुल। रितुल ये बताएं, जब जो आपने ये जो परीक्षा दी थी एनडीए की, इसमें कितनी सीट्स के लिए एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने दिया था, और अब मतलब मामला कहाँ तक पहुँचा? ठीक है, तो इसका जो रिटन एग्जाम हुआ था उसमें 2.25 लाख लड़कियां बैठी थी, मतलब जो रिटर्न एग्जाम के लिए बैठी थी। फिर उसके बाद सिर्फ 1008 लड़कियों का ये रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ था। फिर इन 1008 लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया, जो एसएसबी का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया, अलग अलग जगह पे। फिर इनमें से सिर्फ 52 लड़कियां रिकमेंड हुई हैं। अब 52 में उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी कुछ मतलब 5-10 लड़कियां मेडिकली अनफिट हो जाती हैं। तो और टोटल पोस्ट अभी लड़कियों की है सिर्फ 19, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिला के। तो अब इनमें से जो ये 40 लड़कियां बच गई हैं, इनमें से 19 लड़कियों को लिया जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट लगेगी जून में, उसमें पता चलेगा। मेरी लाइफ में यहाँ तक मैं कहूँगी, मेरी लाइफ में मतलब 99% रोल मेरे घर वालों का ही था। मतलब जितना मैंने आज तक किया है पढ़ाई में या फिर किसी भी फील्ड में, वो बस उन्हीं की मोटिवेशन थी, उन्हीं की चाहत थी कि मैं कुछ करूँ अपनी जिंदगी में। खासकर ये जो एनडीए का एग्जाम था, इसमें किसने सपोर्ट किया, ये गाइडलाइन किसने दिया आपको? जैसे मेरा एनडीए का रिटन एग्जाम तो क्लियर हो गया था, मतलब उसकी तैयारी की, फिर मेरे को कोई वो नहीं था कि मतलब मुझे नहीं जाना, मैं वहां मर गई तो गोली लग जाएगी मेरे। तो फिर मेरे जैसे मामा जी हैं, मेरे शमशेर मामा जी हैं, वो हरियाणा गौशाला संघ के अध्यक्ष हैं। अच्छा। उनके बेटे हैं अरमान आर्य और दीसू दीदी। तो अरमान, हाँ जी, गोरखपुर से हैं जो। तो भैया आए कि मतलब जाना नहीं है, मतलब सिर्फ तुझे ही मिलेगी वो हरी जीप, जो मतलब और किसी को नहीं मिलती, ठीक है, और इतनी इज्जत होती है ऑफिसर्स की, तो तुझे करना चाहिए। तो उन्हीं का मोटिवेशन था। उसके बाद जज्बा पैदा हाँ, उसके बाद ये हो गया कि हाँ थोड़ी जानकारी निकाली, तो मतलब मामा जी का भी काफी सपोर्ट रहा, मेरी मम्मी का तो मतलब हमेशा से रहा ही है मेरी जिंदगी में, और दीसू दीदी का भी। उन्होंने मुझे मतलब सारा कुछ मतलब बताया कि कैसे होता है, क्या होता है, कोचिंग लेनी पड़ेगी, और सारा सपोर्ट उन्हीं का था। मतलब वो तो ऐसे थे कि वाराणसी जाना था, अब इतनी दूर है तो हम चलते हैं तेरे साथ सपोर्ट के लिए। मतलब उनकी मोटिवेशन थी और उन्हीं का सहारा था कि मैं यहाँ तक पहुँच गई। जब मैं एनडीए का हुआ था तो मतलब यूँ हो गया कि 1008 लड़की में काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा हो गया कि मतलब 15 दिन की तैयारी में तो इतना निकल गया, तो उसकी काफ़ी खुशी थी। फिर एसएसबी की तो मैं 2 महीने की तैयारी करके आई थी, उसकी मुझे काफ़ी यूँ थी, उम्मीद थी। लेकिन वहाँ जाके जब मैं देखती हूँ तो 70 लड़कियाँ स्क्रीन इन हुई, और 70 में से मतलब मैं यूँ नहीं कह सकती कि ये लड़की मेरे से कम है, मतलब इतना कंपटीशन, मतलब मेरे से ज़्यादा वाली बेशक थी वहाँ पे। मतलब मैं यूँ कह रही थी कि हाँ ऐसी इतनी अच्छी, इतनी कॉन्फिडेंट लड़कियाँ। और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, मेरा चेस्ट नंबर 50 था, तो लास्ट लड़की 32 हुई ना, तो 32 के बाद मुझे लगा कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ, 2-3 का नाम तो और बोलते होंगे, और उन्होंने सीधा कहा 50, और मेरे साइड में लड़की बैठी, अरे तो तेरा ही है। फिर मैं कहा यस सर। फिर मैं 5 मिनट तो सांस ले रही हूँ कि हाँ सिलेक्ट हो गई मैं, मतलब हजम करने में। फिर मतलब पूरा 1 दिन लगा कि हाँ हो गया सिलेक्ट। मतलब काफी घर पे कैसा माहौल था? घर पे जैसे उसके बाद उन्होंने, हमें फोन नहीं मिलता वहाँ पे, मतलब 5 दिन फोन तो बिल्कुल देते ही नहीं है। अच्छा। उसके बाद हमें भी नहीं दिया कि मतलब, और फिर वो डॉक्यूमेंट वगैरह भरवाने लगे, तो मतलब 2 बजे सिलेक्ट हुए थे, 11 बजे तक हमने डॉक्यूमेंट भरे रात को, इतने बार। फिर मैं 11 बजे फोन कर रही हूँ कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, अंदर ही हूँ, और उन्हें पहले से ही पता है, बोला ऐसे है कि हमने मिठाई बांट दी। मतलब मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले खुश हो रहे हैं कि लड़की क्लासमेट रहे हैं, जो उनका भी कोई रिस्पॉन्स आया हो? बहुत ज्यादा, मतलब पूछा उन्होंने? हाँ, मतलब सारे अब तो मतलब सिलेक्ट हो गए ना, अब तो मतलब सारे पूछ रहे हैं कि कैसे किया, क्या किया, हमें भी बता दे। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। और जो खुद मेरे साथ वाली लड़कियां थी ना, वो भी ऐसे बोल रही है कि तू डिजर्व करती थी, और मतलब बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं सब। प्राउड फीलिंग होती है ना, जो आके बोल रहे हैं कि हाँ मतलब हमें तेरे पे गर्व है, तू ये कराई। इसीलिए मेरा भी मकसद यही था रितुल, कि आपसे बातचीत करने का, कि जो हमारी बहनें हैं जिनको पता नहीं है, जो जाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनकी जानकारी नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, जिनको नहीं जानकारी है। इसलिए आपसे बातचीत करने का मन किया, उस चीज को क्रैक करके आए हो। आप इजीली उस प्रोसेस को बता सकते हो, और इसी का उनको फायदा भी होगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो हमारी बहनें फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जैसे भी किया कि महिलाओं के लिए जो एंट्री एक तरीके से दी है एनडीए में, उसके जो हमारी बहनें हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वो गांव में रहती हो चाहे वो शहरों में रहती हो।
मतलब ये तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि आप मतलब गांव में हो तो आपके पास कुछ कम है और आप शहर में हो तो कुछ ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बस आपका जज्बा, आपका हौसला, मतलब आपके पास कितना हुनर है, आप कुछ करना चाहते हो, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है जिंदगी में, हासिल करना है, अपने घर वालों का नाम करना है। क्योंकि अभी मैं सिलेक्ट हुई हूँ ना, मेरे से ज्यादा मेरे घर वालों को वाहवाही मिल रही है, तो वो मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ हमने कुछ कर दिया। तो वो तैयारी मतलब आप करते रहे जम के, और ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लड़कों से कम है। अभी जैसे हम लड़कियां आ गई हैं तो मतलब वो हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हम उनसे कम नहीं, उनसे ज्यादा बेशक हो। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल तैयारी करते रहना, और कोई सच क्राइटेरिया नहीं है, बस अपना 100% देना, क्योंकि हो जाएगा, सब हो जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मतलब साधन हर जगह अवेलेबल है, बस वो मतलब खुद के अंदर लाना है कि हाँ मुझे ये करना है, सब हो जाता है। फिर मेरी बहनें को मतलब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस लगे रहें। तो रितुल ने इतनी बढ़िया जानकारी दी, और अब इनके पेरेंट्स से बात करेंगे कि भी इनके बारे में, जो इनके एजुकेशन थी, इन पे इतना इन्होंने फोकस किया, अच्छी एजुकेशन पे इनके लिए काम किया, और आज इसका रिजल्ट जो है वो ये देख रहे हैं। तो मेरे साथ बैठे हैं मेरे वैसे चाचा लगे हैं, चाचा अजीत जी। नमस्कार चाचा। राम राम भाई संजय। हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे भाई गुड़िया ने इतना अच्छा काम किया, तो इस पे कितनी खुशी आपको है? संजय मैं तो इतना खुश था जिस दिन रिजल्ट आया, अपनी जिंदगी के अक दे दिया गुड़िया ने। बात खत्म। बिल्कुल ठीक हाँ। बात है। मैं तो इतना बेरा है अभी ठेकेदारी का काम करा लाइटा का, कदे कड़े जाना पड़े, कदे कड़े जाना पड़े। तेरी चाची ने और इसका मेहनत खफल था, इसने पढ़ाई और होगी गुड़िया के लिखट गई। बहुत बढ़िया। और अपने अपनी बेटी को कराओ है। बिल्कुल, बहुत खुशी बहुत ज्यादा है कि पूछो मत, इतनी खुशी हुई है। जिसको भी बता रहे हैं वो सारे बोल रहे कि गुड़िया ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे बच्चों को भी इससे शिक्षा मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए इसने जो मेहनत की है आज वो रंग लाई है। ये नहीं है कि इसी में भी इसकी योग्यता थी तो ये इतना आगे तक आई है। NIT से ये कंप्यूटर साइंस में BTech कर रही है, और हमें बहुत खुशी, आज गर्व है इसके ऊपर कि हम इसके माँ बाप हैं। बिल्कुल। बहुत तो रितुल पेरेंट्स से भी बात कर ली, अब आप ये बताएं कि अपने जो स्कूल की टीचर हैं, हाँ जी, स्कूल हैं, उनमें स्पेशली किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा? सर स्कूल मेरा मतलब मेरी मतलब खुशकिस्मती रही है कि मेरे टीचर सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे मिले मुझे ज़िंदगी में, जितने मिले तो उन्होंने मतलब मेरा एजुकेशन भी काफ़ी सुधारा, और मतलब मेरी मतलब जो होती है ना स्पीकिंग स्किल्स, मैं मतलब स्टेट लेवल डिबेटर हूँ, तो मतलब वो कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव की। तो जैसे मैं खास टीचर्स का अगर मैं नाम ले तो उसमें आ गई जैसे स्मिता मैम है, सरोज मैम है, शिवाज सर है, मतलब बहुत सारे, मतलब जितनों का नाम लिया जाए उतना कम है। मतलब उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जितना मेरे अंदर हुनर निखारा है उन्होंने ही मतलब बाहर लेके आए हैं वो मेरी कुशलता को। क्योंकि पहले एक टाइम था मतलब मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी मतलब स्टेज पे जाके, अब यूँ है कि मतलब अब आप बोलोगे मतलब 1 मिनट पहले भी तो भी सब कुछ बोलाएंगे। तो मतलब वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना है वो मतलब सारा मेरा स्कूल ने किया है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी अपने स्कूल को मेरी सक्सेस का। और उसके बाद जैसे मेरी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अचीवमेंट्स मेरी स्कूल की वजह से ही रही है, क्योंकि मैं एक नेशनल लेवल एथलीट हूँ 800 मीटर्स की, और मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ। तो वो भी मेरा मतलब स्कूल ने इम्प्रूव किया था, इनिशिएट वहीं से हुआ था। मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपने ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जैसे फिजिकली मैं काफ़ी मतलब ग्राउंड जाती हूँ 2 घंटे सुबह रोज़ मतलब ट्रेनिंग के लिए। और जैसे मतलब एक आदत होती है ना कि आपको धीरे धीरे सारी आदत डेवलप करनी पड़ती है। मैं 7 साल से रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ सुबह उठ के। तो मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी आदतें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, एक सिटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी कि मतलब दिन में मतलब 10 घंटे 8 घंटे तो बैठना ही है पढ़ के। मतलब और चीज़ों से ध्यान हटाओ, क्योंकि ये 2 साल आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मतलब ये पढ़ लिए तो आगे आपको मतलब कुछ ज़्यादा वो कहते हैं ना धक्के नहीं खाने पड़ेंगे ज़िंदगी में, वो वाला काम होता है। तो मतलब ये 2 साल है, जितना जम के जितना पढ़ सकते हो ना और जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो सब करनी चाहिए। तो मेरे स्कूल ने मेरा बहुत मदद की है ये सब करने में। जो SSB के लिए जो आपने तैयारी करी उसके लिए किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा? SSB में मतलब मैंने कोचिंग ली थी, मतलब मेरी गांव में ही किसी ने बताया था कि एक मेजर जनरल यशमोर सोसाइटी है, वो मतलब लड़कियों का पहला बैच है, तो वो फ्री में कोचिंग दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने टॉप 10 लड़कियां निकाली कुछ टेस्ट के बेसिस पे। ये मतलब सर तो मतलब उसके हैं बास के, गुड़गांव बैठते हैं वो, बट ये ऑनलाइन ही है सारा प्रोसीजर। मतलब ये बस यूं है कि मतलब बच्चे निकले उनके जितने ज़्यादा, क्योंकि वो रिटायर्ड है तो अभी वो ट्रेनिंग दे रहे हैं मतलब NDA में, आर्मी में जाने के लिए लड़कों को और लड़कियों को भी। फिर उन्होंने ही सारा कुछ मतलब ट्रेनिंग बताया कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या पढ़ना होता है। तो मतलब मेरी SSB की कोचिंग का पूरा योगदान मैं उन्हें देना चाहूँगी। रितुल, एक सवाल अक्सर ये रहता है कि भी जो बच्चे NDA क्रैक करते हैं उसमें ये माना जाता है कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो आर्मी बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या आपने भी ऐसा महसूस किया?
नहीं, शुरू में मतलब काफ़ी लोगों ने, जैसे होते हैं ना जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, उन्होंने यही कहा था कि उनकी तो रिजर्वेशन मिलेगी। मतलब एक आर्मी एक ऐसी जगह है हमारी देश में कि जिसमें किसी भी चीज़ की कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन फिर ये होता है, जो आर्मी वाले बच्चे होते हैं वो शुरू से ऐसे माहौल में रहे होते हैं, उनमें डिसिप्लिन इतना होता है। हमारे सर अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें ऑफिसर बनना है तो मतलब रोज़ तुम एक ऑफिसर की ज़िंदगी जियो, उस तरह से जियो तो ही तुम एक ऑफिसर बन पाओगे। तो उन बच्चों का शुरू से माहौल ऐसा होता है कि होता है कि उन्हें जानकारी भी ज़्यादा होती है आर्मी की, और उनके अंदर वो डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस दिखता है। क्योंकि हम जैसे 8 लड़कियां रिकमेंड हुई तो उसमें से 4 लड़कियों का आर्मी बैकग्राउंड था। बट एज सच नहीं है कि आप आर्मी से नहीं हो तो आप नहीं कर सकते। मतलब वो कॉन्फिडेंस और मतलब वो डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी सिर्फ 2 ही चीज़ें मांगती है आपसे, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी। रेगुलर रहो और डिसिप्लिन में रहो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक हाँ जी। जैसे मेरी मम्मी मुझे 2.5 साल का स्कूल भेजने लग गई थी, तो मेरी दादी उन्हें बहुत टोकती थी कि इसी उम्र में इसको क्यों भेज रही है, बनाएगी इसको अफसर तू, ठीक है। और जब मैं अब लग के आई, मैं उनके पास गई तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेरी दादी खुश थी कि मेरी बेटी लाग गई, अफसर लाग गई। मतलब वो ये होता है ना कि सारे मतलब घर वाले भी इतने खुश थे कि मतलब वो हो गया ना कि मतलब पूरे परिवार में हमारे आर्मी से कोई नहीं है, तो ये हो गया कि हमारी लड़की अफसर लग जाएगी। वो दादाजी तो बहुत खुश थे। मतलब मेरी लाइफ में दादाजी ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, तो वो काफ़ी खुश थे कि हाँ लड़की नाम रोशन कराई। बिल्कुल हाँ जी। ये लड़की जो है ना शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत मेहनती है, और फर्स्ट टाइम जो है ना इसने सारे जो करे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए, परिवार के लिए। और मैं तो सारे गांव को ही परिवार मानता हूँ। गांव में भी काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चियां हैं, लड़के हैं, इन इससे प्रेरणा लेके ना आगे बढ़ना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। और ये भी एक सौभाग्य है गांव का कि एक सामान्य किसान परिवार से जो है ना ये आगे इतनी आगे निकली है। फर्स्ट टाइम एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर, फर्स्ट टाइम एसएसबी रिकमेंडेशन और मेडिकल फिट। अब वेट सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट का है। रितुल इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। हमारी जो बहनें हैं ग्रामीण अंचल में से वो शहर में रहती हैं, जो इस चीज़ का ख्वाब देखते हैं, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका फ्यूचर ब्राइट रहे। बिल्कुल, धन्यवाद।